ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 128वीं कक्षा है। साधन पाद के 17वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है हेय का कारण। हेय त्याग करने योग्य दुख का कारण बताया जा रहा है। पर वो कारण है दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हेय हेतु। दृष्टा जीवात्मा का और दृश्य भोग्य वस्तु का जो संयोग है, ये संयोग ही हेय हेतु दुख का कारण है। और संयोग को लेकर के हमने कल बहुत कुछ विचार किया है। आपने उस पर मनन किया होगा, ऐसी अपेक्षा मैं रख रहा हूं। तो दृष्टा बुद्धेः प्रतिसंवेदी पुरुषः। दृष्टा कौन होता है? तो यहां स्पष्ट किया है, जो मन के माध्यम से देखने वाला जो पुरुष है उसको दृष्टा कहा है। और दृश्य क्या है? तो कहा बुद्धि सत्वोपारूढ़ सर्वे धर्मा। बुद्धि सत्वोपारूढ़ा, मनोरूपी बुद्धि पर आरूढ़ हुए हुए सभी धर्म यहाँ पर दृश्य है। और वो धर्म है समस्त भोग्य रूप रस गंध स्पर्श शब्द वाली समस्त पदार्थ वस्तुएं। तो ये कहा जा रहा है तदेतद दृश्यम अयस्कांत मणिकल्पम। वह ये जो दृश्य है ये अयस्कांत मणिकल्पम, ये चुंबक के समान है। क्यों चुंबक के समान है? चुंबक जो है लोहे को खींच लेता है, तो ऐसे ही आत्मा को अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है। कौन? दृश्य। सन्निधि मात्रोपकारी, ये आत्मा के सन्निधि में निकट रह करके उपकारी उपकार करता है। दृश्यत्वेन स्वं भवति, और ये दृश्य के रूप में एक प्रकार से स्वं भवति, ये संपत्ति होती है। किसके लिए? पुरुषस्य दृशि रूपस्य स्वामिना। जो पुरुष रूपी या यूं कहूं स्वामी दृशि रूपी पुरुष के लिए ये स्वामी, ये संपत्ति इस स्वामी रूपी जो दृश्य शक्ति है, पुरुष शक्ति है, उसके लिए संपत्ति बनती है। अनुभव कर्म विषयतामापन्नः यतः, क्योंकि ये अनुभव रूपी कर्म का विषय बन रहा है। कौन? ये दृश्य। यहां तक हमने विचार किया है। अब कहते हैं अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम। अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, वेद प्रिया जी क्या कहना है? स्वामी जी, जो अभी तक हुआ ना उसमें एक प्रश्न आ रहा है। इसमें शुरू में बताया कि शरीर से आत्मा का शरीर से संयोग ही दुख का कारण है, और फिर बाद में बताया कि ये अयस्कांत मणि के समान इसके साथ रहकर आत्मा के पास रहकर उसका बहुत उपकार करता है। तो उपकार भी करता है और दुख का कारण तो मानते हैं, उपकार भी करता है ये भी मानते हैं, पर फिर कैसे हम इसको जानें? नहीं, आपका इसमें प्रश्न क्या है कि ठीक है वो दुख का भी कारण है और उपकारक भी है। तो उपकारक है तो दुख का कारण तो फिर गौण रूप से हुआ, हम उसको, वो तो हमारे लिए फायदा ही हुआ ना। नहीं 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 नहीं, हमने स्वयं ने इसको गौण बनाया उपकारक को, हमने तो दुख का कारण बना रहे हैं हम। उपकारक कब होगा? जब हम इन साधनों को अपनाते हुए साध्य ईश्वर की ओर बढ़े, तब उपकारक बनता है। और हमने ऐसा किया नहीं है, हम साधनों को ही साध्य बना लिया हमने। यानी संसार के रूप रस गंध स्पर्श शब्द ये जो विषय है, इन विषयों को ही साध्य मान करके चलते हैं आप। आपका मतलब सभी,
केवल आप अकेले नहीं है, सभी ऐसे ही चलते हैं। ये अलग बात है, शब्दों से आप कुछ भी बोलते होंगे आप सब, पर आपके शब्द नहीं माने जाएंगे, आपका व्यवहार माना जाएगा। आपका सबका व्यवहार इन्हीं पांचों विषयों के इर्द गिर्द चलता है। तो इसलिए हम स्वयं दुख का कारण बना रहे हैं, इसलिए बताया जा रहा है ये संयोग ही दुख का कारण है। अब इस दुख के कारण को हम बदलना चाहते हैं तो विभाग कर लो, इनसे दूर होते जाओ। यही विभाग है जो कल चर्चा की है। जब विभाग की ओर बढ़ेंगे तब उपकारक है ये। मतलब दुख का कारण है नहीं और हमने बनाया हुआ है। हाँ, ये बिल्कुल बिल्कुल दुख का कारण नहीं, क्योंकि संसार में आना जो है ये दुख का कारण हमने बनाया है। वास्तव में संसार में आया इसलिए जाता है ताकि हम मुक्ति को प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। जब लक्ष्य सामने रहेगा तब यह संसार में आना आवश्यक है, और जब लक्ष्य ही नहीं है तो संसार में आना दुख कारक है। तो यह सिक्के के एक पहलू को प्रस्तुत किया जा रहा है यहां पर। ठीक है स्वामी। अब कहा जा रहा है अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम। अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम का मतलब है, तो ये तो मन को सामने रख करके बोला जा रहा है, क्योंकि सब कुछ मन में आता है तो मन मुख्य है यहां पर। तो ये जो मन है अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम, क्योंकि ये किसके निकट रहता है? आत्मा के निकट रहता है, और आत्मा के निकट रह करके आत्मा जैसा बन जाता है ये मन। इसी को कहा है अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम। इसी को खोल के समझा रहे हैं, अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। अन्य स्वरूपेण प्रतिलब्धात्मकम, अन्य स्वरूप से अर्थात आत्मा के स्वरूप से प्राप्त हो रहा होता है ये मन, क्योंकि मन को और आत्मा को हम अलग नहीं करते हैं। मन को ही आत्मा मानते हैं हम लोग व्यवहार में। मेरा मन नहीं मानता, मेरा मन ऐसा चाहता है, जो भी हम व्यवहार करते हैं वो मन को और आत्मा को अलग मानते नहीं है। तो एक प्रकार से ये वास्तव में मन अलग चीज है, अलग वस्तु है, जड़ वस्तु है, लेकिन ये अन्य स्वरूप को प्राप्त हुआ है, अर्थात आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो गया है, आत्मा जैसा व्यवहार करता है। ये है अन्य स्वरूपेण प्रतिपन्नम का अर्थ है। फिर कह रहे हैं स्वतंत्रमपि परार्थत्वात् परतंत्रम। यद्यपि मन स्वतंत्र है, स्वतंत्र का अर्थ है, स्वतंत्र उसको कहते हैं जो अपने अस्तित्व में स्वतः बना रहता है। स्वतंत्र है, जड़ वस्तु अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्र होकर के भी परतंत्रम आत्मा के अधीन है। ये आप समझ रहे हैं इस बात को, क्योंकि ये बातें बहुत बार आई है कि समस्त कार्य जगत स्वतंत्र होता हुआ भी परतंत्र है। परतंत्र और स्वतंत्रता को पहले समझ लीजिए, स्वतंत्र क्या होता है और परतंत्र क्या होता है। स्वतंत्र का वास्तविक अर्थ है जो अपने लिए करता है। जैसे जीवात्मा है, ये जो भी कुछ करता है वो अपने लिए करता है, दूसरे के लिए कुछ नहीं करता। ये अलग बात है, अपने लिए करते हुए दूसरे को भी लाभ मिलता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो कोई भी कुछ करता है वो अपने लिए करता है। आपको क्या लगता है, मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं अपने लिए पढ़ा रहा हूं। मैं नहीं पढ़ूंगा तो मेरी मुक्ति नहीं होने वाली है। तो जो मैं पढ़ रहा हूं या पढ़ा रहा हूं ये मैं अपने लिए। पति पत्नी के लिए कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता अपने सुख के लिए करता है। ये अलग बात है, पति अपने सुख के लिए कुछ कर रहा है तो उससे पत्नी को भी सुख मिलता है। पत्नी अपने सुख के लिए करती है, लेकिन ऐसा करते हुए पति को भी सुख मिलता है। याद कर लो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद को। याद आ रहा है आप लोगों को? याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के संवाद याद कर लो आप। क्या कहा था याज्ञवल्क्य ने? वो जब घर छोड़ करके जा रहा था याज्ञवल्क्य, तो मैत्रेयी कहती है कि आप कैसे छोड़ सकते हो?
पता नहीं आपके ग्रुप में भी ऐसी कोई पत्नी हो सकती है, नहीं आप थोड़े मेरे को छोड़ करके जाएंगे। क्यों जी, हो सकता है आप में से भी कोई होंगे। तो मैत्रेयी ने ऐसा कहा क्योंकि मैं तो बहुत प्रेम करती हूँ या प्यार करती हूँ। तो कहता है करती होंगी प्रेम, आपको लगता है ऐसा प्रेम करती हो, तू कोई मेरे से प्रेम नहीं करती है। ये सारा प्रसंग याद कर लो आप, उसका मैं विस्तार नहीं करना चाहता हूं। तो आपको समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हो, और किसी ने नहीं सुना हो तो सुन लेना। वानप्रस्थ साधक आश्रम यूट्यूब चैनल में जाओ, उसमें उपनिषद आते हैं, सब उपनिषदों को पढ़ाया है। और उन उपनिषदों में जहाँ याज्ञवल्क्य का प्रसंग आता है उसको खोलो और उसको सुनो, विस्तार से समझ में आएगा आपको। तो कोई किसी के लिए नहीं करता, जो कुछ भी करता है वो अपने लिए करता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। बस अपने लिए करते हुए दूसरों को भी लाभ मिलता है। जब अपने लिए करते हुए दूसरों के लिए लाभ मिलता है उसी को परोपकार कहते हैं। और स्वार्थपन उसको कहते हैं जो दूसरों के लिए लाभ ना मिला, अपने लिए लाभ लेना चाहता है, दूसरों को लाभ नहीं देना चाहता है, उसको स्वार्थ कहते हैं। तो हम लोग ज्यादा स्वार्थ के काम करते हैं, थोड़ा बहुत परोपकार के काम करते हैं। तो जब जा रहा था तो उसने कहा कि आप तो बहुत ऐसे कैसे जा सकते हो, मेरे को छोड़ ही नहीं सकते। उसने समझा दिया ऐसा नहीं है, तुम जो है मेरे से कोई प्रेम नहीं करते हो, मुझसे तुझको सुख मिलता है इसलिए आप मेरे पीछे लगे हो, और जिस दिन मेरे से सुख मिलना बंद हो जाएगा ना, कोई मेरे पीछे नहीं आएगा। ऐसा सबको समझा दिया उन्होंने। तो आत्मा स्वतंत्र है, जो भी करता है अपने लिए करता है। और प्रकृति यानी ये संसार जो भी कुछ करता है, संसार वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो जो भी कुछ करता है वो हमारे लिए करता है, इसलिए वो परतंत्र है। जड़ वस्तु जो भी कुछ करता है, गाड़ी चलती है वो अपने लिए नहीं चलती है, हमारे लिए चलती है। मकान के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता है। कोई भी साधन, लैपटॉप के लिए नहीं होता, मेरे लिए आपके लिए होता है, यानी चेतन वस्तु के लिए है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड यद्यपि अस्तित्व के दृष्टि से स्वतंत्र होता हुआ भी वो परतंत्र है। यही बात कही गई है कि स्वतंत्रमपि परार्थत्वात्, स्वतंत्र होता हुआ भी ये परतंत्रम, ये दूसरे के अधीन है। पर का मतलब दूसरा, तंत्रम का मतलब अधीन, ये दूसरे के अधीन है। ये यहां तक स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। तयोर दृग्दर्शन शक्त्यो अनादि ही अर्थकृतः संयोगः। तयो उन दोनों का, किन दोनों का? दृग्दर्शन शक्त्यो हो, दृग्दर्शन शक्त्यो हो। दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, ये दो शब्द पीछे भी आए थे। दृक् शक्ति आत्मा को कहते हैं, दर्शन शक्ति जड़ वस्तु को कहते हैं। इन दोनों का अनादि काल से अर्थकृतः संयोग, अर्थकृतः किसी प्रयोजन के लिए संयोग होता है। यानी आत्मा का और इस दृश्य का, इस संसार का जो संयोग होता है वो अर्थकृतः, किसी अर्थ के लिए। अर्थ का मतलब प्रयोजन, कृत का मतलब के लिए, अर्थकृतः किसी प्रयोजन के लिए संयोग होता है। और यही संयोग हेय हेतु, ये दुख का कारण है। क्योंकि उस प्रयोजन को जब हम पूरा नहीं करते हैं तब यही संयोग क्या करता है? हेय हेतु, दुख का कारण बनता है। इसलिए कह रहे हैं दुखस्य कारणम इत्यर्था। हेय हेतु को खोला है, हेय हेतु का मतलब है दुखस्य कारणम, दुख का कारण बनता है। कौन? ये संयोग। कौन सा संयोग? आत्मा और दृश्य का संयोग। क्यों? क्योंकि प्रयोजन को पूरा नहीं करते, हम प्रयोजन के लिए मेहनत नहीं करते। तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने बोला है। क्या बोला है? तत्संयोग हेतु विवर्जनात् स्याद अयम आत्यंतिको दुख प्रतिकारः। ये बहुत बड़ी बात कही है किसी ऋषि ने। तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग का जो कारण है, उस संयोग का जो कारण है
उस कारण को विवर्जना त्याग कर देने से आत्यंतिको दुख प्रतिकारा, नितांत दुख का प्रतिकार हो जाता है, अर्थात नितांत रूप से दुख को हम दूर भगा सकते हैं। तो कह रहे हैं तत्संयोग हेतु, उस संयोग का जो हेतु है, किस संयोग का? आत्मा और दृश्य का जो संयोग है, उस संयोग का हेतु है, उस संयोग का भी कोई कारण है। उस कारण को अगर हम छोड़ दें तो फिर हमारे को नितांत दुख का प्रतिकार हो जाएगा, अर्थात नितांत दुख से छूट जाएंगे। प्रतिकार का मतलब है छूटना, दुख प्रतिकार दुख से छूटना होता है। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? उस संयोग का कारण कौन है? एक ही हाथ खड़ा हुआ है, क्या है जी? वेद प्रिया जी, क्या है संयोग का कारण? अविद्या। हाँ, तो ये कहा जा रहा है कि तत्संयोग हेतु विवर्जनात्, उस संयोग का जो हेतु है, उस संयोग का जो कारण है, उसको विवर्जनात्, उसको अगर हमने छोड़ दिया है तो अयम आत्यंतिक दुख प्रतिकारा, ये जो दुख का विनाश है, दुख का छूटना है, ये नितांत रूप से हो जाएगा। पर ये नहीं छोड़ सकते हम, चाहे सब कुछ छोड़ देंगे, पत्नी को भी छोड़ देंगे, पति को भी छोड़ देंगे, बच्चों की भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ेंगे हम लोग, लेकिन अविद्या को नहीं छोड़ सकते, उसे बेहद प्यार है हमारे को। इसलिए हमारे गुरु जी कहा करते हैं, दुनिया में कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता है जितना प्यार अपने दोषों से करता है। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि कोई भी दुनिया में किसी से इतना प्यार प्रेम नहीं करता है जितना अपने दोषों से करता है। और जितने भी दोष होते हैं, दोष बराबर अविद्या, दोष बराबर अविद्या है। तो यही कहा जा रहा है कि उस संयोग का जो कारक है, हेतु है अविद्या, उस अविद्या को विवर्जनात् यदि हमने छोड़ दिया है तो अयम आत्यंतिक दुख प्रतिकारा, यह जो नितांत दुख का छूटना है ये अवश्य हो जाएगा। हमने ही पकड़ के रखा है अविद्या को, हम स्वयं नहीं छोड़ना चाहते, और जिस दिन छोड़ देंगे ना तो समझ लेना फिर दुख कोसों कोसों दूर रहेगा हमसे। समझ में आ रहा है? माँ जो है ना, माँ हो या कोई भी हो, टेंशन हो रहा है जी, बहुत टेंशन दे दिया इसने, अच्छा टेंशन करना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल टेंशन थोड़ा करना चाहिए। फिर क्यों ले रहे हो? छोड़ो ना। कैसे छोड़ेंगे? अविद्या है। समझने का प्रयत्न करना। आपका पोल खोल रहा हूं मैं। सब मानते हैं कि टेंशन नहीं करना है, फिर भी करते हैं। क्यों? क्योंकि अविद्या है। मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, अत्यंत मूर्खत्व, अत्यंत मूर्खता, अत्यंत मूर्खता के कारण से वो टेंशन को नहीं छोड़ता है, और कोई कारण नहीं वहां पर। शब्दों से जान करके भी नहीं छोड़ता है। कितना पकड़ के रखा है ना अविद्या को, अविद्या को नहीं छोड़ना चाहता है। अरे एक बार अटैक आ गया है, दूसरी बार भी आ गया है, नहीं, फिर भी वो टेंशन को नहीं छोड़ना चाहेगा। भले अटैक तीसरी बार चौथी बार आकर के ओम राम नाम सत हो जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन टेंशन को नहीं छोड़ सकता। चाहे कुछ भी कोई समझा दे मेरे को, मैं क्यों छोड़ूं टेंशन को? ये स्थिति है व्यक्ति की। ये इतना प्रेम करता है चिंता से, टेंशन से। सब बोलते हो उनको, क्यों करते हो टेंशन? हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन क्या करूं? अरे भाई क्या करूं, क्या होता? छोड़ दो ना। नहीं छोड़ता।
तो हमारा पढ़ाई लिखाई, हमारी योग्यताएं, हमारी जितनी भी स्मार्टनेस है ना, सब व्यर्थ हो जाएंगे, सब व्यर्थ। छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, छोटा बच्चा का मतलब छोटा बच्चा जो स्कूल नहीं जाता, वो छोटा बच्चा, टेंशन फ्री, कोई मतलब नहीं उसको। स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा भी टेंशन में आता है, वो टेंशन फ्री है, उसको कोई मतलब नहीं है। भूख लग रही है तो रोना है तो मां अपने आप दूध पिला देगी, बस जो चाहिए वो सब दे देंगी मां, उसको कोई टेंशन नहीं होता है। और थोड़ा स्कूल जाने लगता है ना, तब भी नहीं होता टेंशन, वो तो माँ को टेंशन होता, माँ पकड़ पकड़ करके या जो भी पढ़ाने वाले पकड़ पकड़ करके उसको होमवर्क करवाते हैं, उसको कोई चिंता नहीं होती है, उसको यही रहता माँ करवा देगी बस, उसको चिंता नहीं होती है। अच्छा, बड़े बच्चों की बात करता हूं, उनको भूख लग रही तो बस मेरे को खाना चाहिए, आई डोंट केयर, मेरे को नहीं पता है कि चावल कहाँ से लाए माँ, और दाल कहाँ से लाए, सब्जी कहाँ से लाए, ये कहाँ से, वो कहाँ से, कैसे प्रबंध करे, उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको खाना चाहिए तो चाहिए, बस खाने का कोई टेंशन नहीं उसको, यूनिफॉर्म का कोई चिंता नहीं है उसको। ऐसा कभी कभी रह करके देखो ना जी, चिंताग्रस्त ना रह करके, चिंता मुक्त हो करके एक बार रहो, एक दिन रह करके देखो, ना पति की चिंता, ना पत्नी की चिंता, ना बच्चों की चिंता, किसी की भी चिंता नहीं, टेंशन फ्री। देखो वो जीवन, वो लाइफ कैसा होता है, कैसे जिएंगे जी, ऐसे थोड़ा होता है। तो ठीक है जी, अत्यंत मूर्खत्व को अपने जीवन में रखना है, यही अविद्या है। जब ऐसी अविद्या को जो छोड़ लेता है तो उसके लिए कहा जा रहा है आत्यंतिक दुख प्रतिकारा, नितांत रूप से दुख का छूटना होता है। क्यों हम उसको गले लगा के रखते हैं उस अविद्या को? बोल दिया, समझ में आया, बस हटा दिया, बोल दिया या सुन लिया, समझ में आया, हटा दिया। जो जो समझ में आता जा रहा बस उसको हटाते जाना। जो नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे समझ में आएंगे। मैं हर विषय के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो समझ में आ रहा है उसको क्यों नहीं छोड़ते हैं? जो समझ में नहीं आया उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं तो अलग बात है। जो समझ चुके हैं हानिकारक है और एक बार नहीं अनेक बार दुख भोग चुके हैं उससे, फिर भी उसको नहीं छोड़ना चाहते हैं, इससे भयंकर, इससे अधिक मूर्खत्व क्या हो सकता है? इसी का नाम अविद्या है, इसी का नाम अविद्या है। ऐसी अविद्या को विवर्जना, त्याग कर देने से स्यात्, होगा अवश्य क्या? अयम आत्यंतिका दुख प्रतिकार, ये नितांत दुख का छूटना अवश्य होगा। कस्मात्, कैसे कैसे होगा? अब इसको समझने का प्रयत्न करना। दुख हेतु परिहार्यस्य प्रतिकार दर्शनात्, कैसे दुख का विनाश होगा जी? कस्मात्, तो कह रहे हैं दुख हेतु परिहार्यस्य, परिहार्य कहते हैं छोड़ने योग्य, दुख हेतु परिहार्यस्य दुख हेतु, छोड़ने योग्य दुख का जो कारण है उसको छोड़ देने से प्रतिकार दर्शनात्, दुख का छूटना देखा जाता है। जो त्याग करने योग्य जो अविद्या है, जो दुख का हेतु है, तो परिहार्य का मतलब है छोड़ने योग्य जो अविद्या है, उस अविद्या को छोड़ देने से प्रतिकार दर्शनात्, दुख का छूटना देखा जाता है। जिसने अविद्या को छोड़ दिया उसके जीवन में दुख नहीं दिखता है, वो क्लेशित नहीं रहता है, वो भयभीत नहीं रहता है, वो असंतुष्ट भी नहीं रहता है, वो अतृप्त भी नहीं रहता है,
वो असंतुष्ट, अतृप्त, भयभीत आदि से सबसे दूर रहता है। भय से, असंतोष से, अतृप्ति से, चिंताओं से, अलग अलग मुसीबतों से सबसे परे रहता है। उसको कोई परेशानी नहीं होती है। पर जिएंगे कैसे? जीता है वो, जैसा और लोग जीते वो भी जीता है। मुसीबत आया या आई तो उस मुसीबत का समाधान करता है, और नहीं कर सकता है तो छोड़ देता है, जी मेरे से नहीं हो सकता, जो होगा होगा, देख लूंगा, क्या करना है। अब मैं कुछ कर नहीं सकता तो मैं क्यों परेशान रहूं? अगर कर सकता तो कर लूंगा, और नहीं कर पा रहा हूं तो छोड़ दूंगा, हाथ खड़ा कर दूंगा, जी मेरे से नहीं हो सकता है, जो होगा देखा जाएगा। पर चिंता नहीं कर सकता, टेंशन नहीं कर सकता, अविद्या को स्थान नहीं दे सकता। अविद्या को स्थान नहीं दे सकता। इतना मजबूत रखना पड़ता है अपने आप को। तद यथा, अब उदाहरण देके समझा रहे हैं। तद यथा पादतलस्य भेद्यता। पादतलस्य भेद्यता, पादतल का मतलब है पांव का तलवा, और भेद्यता का मतलब है दुख। पांव के तलवे को दुख मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कैसे मिलेगा जी? जंगल में ले चलता हूं आपको, और अपने जूते चप्पल सैंडल सब हटा दो, नंगे पांव से चलो जंगल में। भयंकर जंगल हो, कंटीला, सब जगह कांटे आदि पेड़ों से टूट टूट करके जमीन में पड़े हुए हैं इधर उधर, और चलते जाओ। कभी ना कभी कितना ही ध्यान रखते हुए चलते रहो। इतना हम दूध के धुले हुए नहीं कि हर क्षण ध्यान रखेंगे। हाँ, थोड़ा जमीन की ओर देख करके, दृष्टिपूतम निषेध पादम, नीचे देखते हुए थोड़ा जाएंगे, बगल वाले से बात भी तो करोगे ना। जैसे ही अपनी नजर को बगल वाले के प्रति घुमाया और पांव उठा और कंटे के ऊपर लगा, और पाद तलस्य भेद्यता, पाद तलवे को बस सब एकदम सुई की तरह एकदम चुभ गया और लग गया, दुख प्राप्त हो गया। पाद तलस्य भेद्यता यानी पांव के तलवे को दुख प्राप्त होना, यह पाद तलस्य भेद्यता है। यानी पांव के तलवे को बींधना, यह है। फिर कह रहे हैं कंटकस्य भेतृत्वम। बींधा किसने है? कंटकस्य भेतृत्वम, कांटे का बींधना। कांटे के बींधने से तो पांव के तलवे को दुख मिला। परिहारा, उसका परिहार क्या है? उस दुख से छूटने का उपाय क्या है? परिहार का मतलब उपाय। जो कांटे के द्वारा पांव को बींधा गया है, अब इसका परिहार, परिहार का मतलब है इससे बचने का उपाय क्या है? तो कह रहे कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, अपने पांव कांटे के ऊपर मत रखो, यही उपाय है। कंटकस्य पाद अनधिष्ठानम, कांटे के ऊपर पांव को न रखना, यह उपाय है। अथवा और क्या उपाय हो सकता है? पादत्राण व्यवहितेन व अधिष्ठानम। पादत्राण कहते हैं पांव को सुरक्षित रखने वाला। जूता हो सकता है, चप्पल हो सकता है, और सैंडल हो सकता है। तो पादत्राण कहते हैं जूते चप्पल। तो जूते चप्पल पहन करके वह अधिष्ठानम, अपने पांव कांटे के ऊपर रखो, फिर वो बींधेगा नहीं। या तो कांटे के ऊपर पांव रखो ही नहीं, रखो तो पादत्राण पहन करके, यानी जूते चप्पल सैंडल पहन करके रखो। एतत्रयम यो वेदः लोके, इन तीन बातों को जो जानता है संसार में रहता हुआ। एतत्रयम यो वेदः लोके, लोके इस संसार में, एतत्रयम इन तीन बातों को, यह वेदः जो जानता है। किन तीनों को जी? दुख को जो जानता है, दुख देने वाले को जो जानता है, और उस दुख देने वाले को रोकना जो जानता है।
समझ रहे ना? दुख को जानता है, अर्थात तलवे को बींधना, यानी तलवे को दुख को प्राप्त होना, तो ये दुख को प्राप्त हो गए ना, दुख यानी शरीर को दुख का मिलना, इस बात को जो जानता है। और कंटकस्य भेतृत्वम, कांटे ने बींधा है, दुख दिया किसने? कांटे ने दिया, तो कांटे को जो जान ले। और परिहारा, उस कांटे का परिहार यानी उस कांटे को रोकने का उपाय जो जानता है। ये तीन बातें, दुख, दुख का कारण और उसका उपाय, ये तीन बातों को जो जानता है। तत्र प्रतिकारम आरभमाना, ऐसी स्थिति में इन तीनों बातों को जानने वाला प्रतिकारम आरभमाना, उससे छूटने का कर्म करता हुआ। प्रतिकारम का मतलब है दुख से छूटने का, प्रतिकारम छूटने का या छूटने के कर्म को आरभमाना करता हुआ। भेदजम दुखम न आपनोति, बींधने वाले दुख से वो बच जाता है। कांटे के बींधने से जो दुख मिलता है, उस बींधने से मिलने वाले दुख से, भेदजम दुखम, बींधने से जो दुख प्राप्त होता है, उस दुख को ना अपनोती, फिर नहीं प्राप्त करेगा। कस्मात, क्यों नहीं प्राप्त करेगा? त्रित्व उपलब्धि सामर्थ्यादिति, इन तीनों को उपलब्ध करने के सामर्थ्य से, यानी इन तीनों को जानने के सामर्थ्य से। दुख को जान लिया, दुख के कारण को जान लिया, और उस दुख के कारण को हटाने का भी जान लिया, किससे हट सकता है उसके उपाय को भी जान लिया। दुख, दुख के कारण को और दुख को दूर करने के उपाय को, ये तीनों को जो जान लेता है, वो फिर वो दुख को प्राप्त नहीं हो सकता। और हमारी समस्या ये है, न तो हम दुख को जान रहे हैं, न दुख के कारण को जान रहे हैं, और न उस दुख को दूर करने के उपाय को जान रहे हैं। इसलिए दुखी रहते हैं, इसलिए क्लेशित रहते हैं, इसलिए टेंशन में रहते हैं, इसलिए भयभीत रहते हैं, इसलिए बहुत परेशानियों में रहते हैं। अगर कोई भूले भटके आकर के बोल दे, देखो ये यही दुख का कारण है, यही दुख है, ये दुख है जो आप भोग रहे हो ना, यही दुख है, नहीं सुनना चाहता है। और इस जो दुख भोग रहे हो, इस दुख भोगने का कारण ये है, नहीं, ये थोड़ा कारण होता, मानता ही नहीं है। और इसको दूर करने का उपाय भी बता दिया जाए, नहीं मानता है, नहीं मानता। जो आदमी ईश्वर को नहीं मान रहा है, थोड़ा सोचो, जो आदमी ईश्वर को नहीं मानता, जो आदमी ऋषियों को नहीं मानता, मैं कैसे मान लूं कि मेरी बात आप मानेंगे? कितना बोल बोल करके मैं थक रहा हूं, आप लोगों को रोज कोई ना कोई एक गुट्टी पिलाता हूं, इतना बोल बोल के थकता जा रहा हूं, तो आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? मैं कौन होता हूं? जब आप ईश्वर की बात नहीं सुन सकते, ऋषियों की बात सुन नहीं सकते, मेरी बात आप सुनेंगे, मैं कैसे विश्वास करूं? रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। क्यों जी? रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। आपको बुरा लगे इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि आदमी को जब बुरा लगता है ना, अहंकार को चोट पहुंचता है ना, तो फिर अहंकार जग जाता है। ऐसे अर्थों में अहंकार को जरूर जगाना चाहिए। इसको दिखाऊंगा, ये क्या मानता है, ऐसा मानकर के आपके अंदर थोड़ा अहंकार आ जाए, थोड़ा आप दिखा दें। ऐसे थोड़ा है, मैं इतना गया गुजरा थोड़ा हूं, क्यों नहीं मान सकता, मैं मान लूंगा या मान लूंगी, आकर के मान लेंगे, तो मेरा क्या जाता है ऐसा बोलने। इसलिए मैं बोलता हूं, मेरे बोलने से किसी का अहंकार जग जाए और वो निकल के आ जाए इस दुख से, यही तो मैं चाहता हूं। तो आइए, तो तीन बातें हैं। पांव के तलवे को जो दुख मिल रहा है, इससे दुख मिल रहा है, और इस दुख मिलने वाले को इससे हटा सकते हैं। ये तीन बातें, दुख, दुख के कारण को और दुख के उपाय को, यानी दुख को दूर करने के उपाय को। ये तीन बातों को जो जान लेता है, वो इस दुख से बच जाता है। और जो नहीं जानता है, फिर नहीं कहना है कि ये दुखी क्यों है। दुखी इसलिए अपने कारणों से है, वो समझना ही नहीं चाहता है। क्या करें हम? समझाने पर भी वो समझना नहीं चाहता है, इसका कोई उपाय नहीं है। जो नहीं समझना चाहता है ना, उसके लिए
एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उनका नाम आप सब जानते हैं। उनका नाम है भर्तृहरि। भर्तृहरि कहते हैं ब्रह्मापि न रंजयति। उसको परमात्मा भी आकर के समझाने लगे तो भी वो नहीं समझ सकता। ये स्थिति है। ऐसी स्थिति से हमें ऊपर उठना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अत्रापि, अब यहां ये तो भौतिक दुख के बारे में बताया, कांटे के दुख के बारे में बताया। अब हमारे वास्तविक जीवन में जो दुख है उसके बारे में समझा रहे हैं। इसको समझने का प्रयत्न करना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अत्रापि, हमारे शरीर के अंदर भी, तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम। तापकस्य, दुखी होने वाले व्यक्ति को, तापक कहते हैं दुखी होने वाला व्यक्ति। आप, मैं, हम सब दुखी हैं। ये अलग बात है, कोई कम दुखी है, कोई ज्यादा दुखी है। अगर मैं ये आपसे पूछूं, आप में से बहुत कम दुखी कौन है जी, और बहुत अधिक दुखी कौन है? हाँ जी, आपसे पहले मैं ही बोल देता हूं, हाथ खड़ा कर रहा हूं मैं, देखो ये मेरा हाथ खड़ा है, मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं जी। मेरे को जितना दुख मिलता है इतना दुख दुनिया में किसी को नहीं मिलता। मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। और जो सबसे ज्यादा दुखी होता है ना, वही वो दुख से छूटने का मेहनत करता है। ये याद रखना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये कहा जा रहा है तापकस्य रजसः सत्वमेव तप्यम। इस बात को समझने का प्रयत्न करिए। तापक कहते हैं यहां पर दुखी होने वाले व्यक्ति को। जो दुख देने वाला है वो रजोगुण है। और ये रजोगुण जो है सत्वमेव तप्यम, ये सत्वगुण को ही दुख दे रहा है। इस गणित को समझने का प्रयत्न करिएगा। इस गणित को समझने का प्रयत्न करना। तापकस्य, दुखी होने वाला व्यक्ति, जो दुखी हो रहा है, वास्तव में दुख कौन है और दुखी किसको कर रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना। तो रजसः, ये रजोगुण है, ये दुख है। और ये रजोगुण दुख देता किसको है? सत्वम एव, सत्वगुण को ही तप्यम, दुख देता है। रजोगुण रूपी दुख सत्वगुण रूपी सुख को ही दुख देता है। कस्मात, क्यों ऐसा है जी? रजोगुण सत्वगुण को क्यों दुख देता है? तो कह रहे हैं तपी क्रियायाः कर्मस्तत्वात्। ये जो तपी क्रिया है, यानी दुखी होना रूपी जो क्रिया है, ये कहां पर हो रहा है? कर्मस्तत्वात्, कर्म में हो रहा है। और कर्म है सत्वगुण। इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। कर्म का मतलब जो हम पाप पुण्य रूपी कर्म, वो नहीं समझना। यहां कर्म का मतलब क्रिया। जैसे गच्छति, ये क्रिया है ना। आप मेरी ओर देखिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। मैं कहूंगा रामः गच्छति, तो रामः कौन है जी? कर्ता है। और गच्छति कौन है? क्रिया है। ठीक है ना। ये जो क्रिया है, ये क्रिया हो किस में रही है? राम में हो रही ना। राम नामक आदमी में, व्यक्ति में क्रिया हो रही है। स्पष्ट हो रहा है आपको? क्रिया जो है दो प्रकार की होती है। एक क्रिया होती है कर्तृस्थ क्रिया, और एक क्रिया होती है कर्मस्थ क्रिया। रामः ओदनम पचति। वाक्य समझ में आ रहा है आप लोग? संस्कृत तो जानते हैं ना आप लोग? नहीं जानते हैं तो जानना शुरू कर लीजिए, जान लेना शुरू कर लीजिएगा। रामः ओदनम पचति, वाक्य क्या है? राम चावल पकाता है। पकना क्या है? क्रिया है। पचती, ये क्रिया पद है ना। ये जो पकना रूपी क्रिया राम में हो रही क्या? किस में हो रही है? ओदनम, चावल में हो रही है। तो एक क्रिया हो रही है चावल में, और एक क्रिया हो रही है कर्ता में। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो क्रिया दो प्रकार की होती है। इस क्रिया को दो प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं कर्तृस्थ क्रिया, कर्मस्थ क्रिया। यानी ऐसी क्रिया जो कर्ता में हो रही होती है, उसको कर्तृस्थ क्रिया कहते हैं।
और एक ऐसी क्रिया जिसको कर्मस्थ क्रिया कहते हैं, क्योंकि ओदनम, रामः ओदनम पचति, राम कौन है जी? करता है। क्रिया कौन है जी? पचति। कर्म कौन है जी? ओदनम। समझ में आ रहे ना? ओदनम ये कर्म है, तो ये क्रिया किस में हो रही है? पकने की क्रिया कर्म में हो रही है। अब समझ में आ गया आपको? अब यहां आइए, यहां एक रजोगुण है और एक तमोगुण है, ठीक है जी। जब रजोगुण जो है दुख दे रहा है, किसको दे रहा है? सत्वगुण को दे रहा है। क्योंकि दुखी होता, दुख जिसको दुख कहते हैं वो किसी में तो होना चाहिए ना। वो दुख किस में होता है? वो दुख, दुख का जो आधार, बेस कौन है? सत्वगुण है। मैं उदाहरण देता हूं, शरीर कट गया, कट गए ना, कटने से दुख होता है। वो दुख किस में हो रहा है? आत्मा में। आत्मा तो नहीं कटा, आत्मा तो कटता नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, आत्मा तो कटता नहीं है। कटा कौन है? शरीर। और दुख को किस में हो रहा है? शरीर में। ये समझ में आ गया आप लोगों को? तो ऐसे ही अब जब रजोगुण दुख दे रहा है तो किसको दुख देगा? सत्वगुण को देगा। तो वो जो दुखी होना रूपी जो क्रिया हो रही है वो किस में हो रही है? सत्व में हो रही है। तो सत्व कर्म है। जैसे ओदनम पचती, तो ओदन चावल पक रहा है, तो पकना रूपी क्रिया किस में हो रही है? चावल में हो रही है। पका कौन रहा है? राम पका रहा है, तो यहां रजोगुण पका रहा है। हाँ जी, कोई मां है छोटे बच्चे की, इधर देखिए, हरियाणा की मां हो, लंबा लंबा हाथ हो और गाल पर एक थप्पड़ मारे छोटे बच्चे को, मान ही नहीं रहा है। दुख दिया किसने? मां ने। दुख हो किस में रहा है? शरीर में, गाल में। समझ में आ रहा है आपको? दुख हो किस में रहा? गाल में हो रहा है। वो गाल कौन है? कर्म है। समझ में आ रहा है? इस बात को समझ लीजिए। इसलिए यहां पर कहा है अत्रापि तापकस्य, तापक को यानी दुख, दुख देने वाला, तापकस्य रजसः, दुख देने वाला। यहां तापक का मतलब होता है दुख देने वाला। दुख देने वाला कौन है? रजस, रजोगुण, दुख देने वाला। अब आत्मा को हटा रहा हूं मैं, यहां पर आत्मा को हटा करके तापक बना दिया रजोगुण को, तो यह रजोगुण का विशेषण हो गया, तापकस्य रजसा। दुख देने वाला जो रजोगुण है, उस रजोगुण का सत्वमेव तप्यम, वो रजोगुण सत्वगुण को ही तपा रहा है। कस्मात, क्यों सत्वगुण को तपा? क्योंकि आत्मा को तो तपा नहीं सकता। क्यों जी? आत्मा को तो तपा नहीं सकता। आत्मा में चेंजेस नहीं हो सकते ना। आपने पहले क्या कहते हैं, दूसरे सूत्र में सुन लिया, प्रथम पाद के योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, इस सूत्र में जीवात्मा के स्वरूप को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि उसमें चेंजेस, परिवर्तन, अपरिणामिनी चिति शक्ति, चिति शक्ति जीवात्मा कैसा? अपरिणामी, परिवर्तन नहीं होता, चेंजेस नहीं होता है। और जब दुख आता है उसमें परिवर्तन होता है। समझ में आ रहा है ना? दुख जिसमें आ रहा है उस वस्तु में परिवर्तन होता है। तो परिवर्तित होने वाला कौन है? सत्वगुण है। इसलिए कह रहे हैं कस्मात् तपि क्रियाया कर्मस्तत्वात्, ये जो तपने की क्रिया है ये किस में हो रहा है? कर्म में हो रहा है। और वो कर्म कौन है? यहां पर सत्वगुण है। अगर रजोगुण दुख देना प्रारंभ ना करे तो क्या होगा जी? सुख मिल रहा होता है, क्योंकि सत्वगुण का काम सुख देना है, वो सुख दे रहा है। अब रजोगुण आकर के उसके सुख को रोक करके उसको दुख देता है। सत्वगुण जो है दुख देने लगता है हमको, तो उसको रोकने के लिए रजोगुण आता है। रजोगुण आकर के उस सत्वगुण को दुख देता है। दुखी कौन हो रहा है? सत्वगुण हो रहा है। पर उसके दुखी होते हुए को देख करके हम देखने वाले ना, दृष्टा है हम कौन है? दृष्टा है।
अपने बेटे के दुख को देख करके मेरे को बहुत रोना आ रहा है। ये कौन करते हैं? माँ। चोट लगा है या लगी है बच्चे को, और रोका कौन रहे हैं? माँ। बच्चा तो बिल्कुल बिंदास उठ के खड़ा हो रहा है, लेकिन माँ रो रही है। दुख उसके शरीर में, खून निकला उसके शरीर में, लेकिन दुखी कौन हो रही है? माँ हो रही है। ये चेतन आत्मा का ऐसा ही होता है। यही तो अविद्या है। इसी अविद्या को दूर करना है हमको। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद ने क्या किया पता है? जब शरीर टूट रहा था विष के कारण से, देख रहे लेकिन दुखी नहीं हो रहे, उनको पता था दुख तो शरीर को हो रहा है, मेरे को थोड़ा हो रहा है, मैं क्यों दुख हूं? दृष्टा बन करके उसको देख रहे हैं। वो नजारा याद कर लो जो इतिहास में आप पढ़ते हो स्वामी दयानंद के बारे में। शैया पर लेटे हुए हैं, शरीर जर्जर हो गया है और फटता जा रहा है शरीर विष के कारण से। कांच भर करके दिया ना उसने, कांच के पाउडर बना करके दिया है ना उसको, ऐसे ही तो सुनते हैं हम लोग। तो शरीर टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है, फटता जा रहा है। जैसे कोई किसान जो है खेत जोत लेता है और एक बार बरसात आ गया तो आ गई तो खेत जोत लिया, अब बरसात ही नहीं आ रही है और गीली मिट्टी हो गई, उसको जोत लिया, उसके बाद बरसात नहीं हो रही है और धूप आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो धरती कैसे फटती हुई दिखाई देगी आपको? फटना समझ रहे हैं ना? ऐसे शरीर फटता जा रहा है और आगंतुक बड़े बड़े लोग देख रहे हैं उनको आकर के। अजमेर की बात हो रही है, देखने वालों को दुख हो रहा है। देखने वाले लोग जो है बहुत उत्कंठित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल ठस से मस नहीं हो रहे, शांत बैठे हैं। बैठे मतलब लेटे हुए, क्योंकि दुख देने वाला रजोगुण है, दुखी होने वाला यानी दुख हो रहा है सत्वगुण में, क्योंकि कर्म में स्थित है वो क्रिया, तपने की क्रिया। यही कहना चाह रहे हैं। तपी क्रियाया कर्मस्तत्वात्, तपी जो क्रिया है यानी तपने की जो क्रिया है वो कर्म में यानी सत्वगुण में होने से। सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, सत्वे कर्मणि तपी क्रिया, सत्वगुण में ही तपने की क्रिया हो रही है। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञे, स्पष्ट कर दिया यहां पर भाष्यकार ने। न अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञे, ये जो अपरिणामी निष्क्रिय जीवात्मा है, जो क्षेत्रज्ञ है, इस शरीर रूपी क्षेत्र के ये मालिक है, इसमें नहीं हो रही है। क्यों? दर्शित विषयत्वात्, क्योंकि यही तो मन ही तो विषयों को दिखाने वाला होता है, वो तो केवल देखने वाला होता है, दर्शित विषय वाला है, अर्थात देखने वाला है, दृष्टा बन करके देख रहा है, उसको कोई दुख नहीं हो रहा है, बस वो केवल होने वाले दुख को देख रहा है। होने वाले दुख को देख करके दुखी हो रहा है, और जो होने वाले दुख को देख करके जो दुखी होता है वो अविद्याग्रस्त व्यक्ति होता है। विद्यायुक्त व्यक्ति होते हुए दुख को देख करके दुखी नहीं होता है। ये बात कही जा रही है। इसके लिए सहन शक्ति चाहिए, इसके लिए अथाह विज्ञान चाहिए, तत्व ज्ञान चाहिए, इसके बिना नहीं संभव है। आपको एक मोटा उदाहरण दूं। कभी कभी सुनते हो ना, किसी का ऑपरेशन हुआ जी, उसने अपने आप को बोल दिया जी मेरे को बेहोश नहीं करना है, मैं देखना चाहता हूं। वो क्या करता है जी? सहन करता है। सुना होगा ना आपने कभी कभी। कभी कभी ऐसे कुछ आते हैं उदाहरण, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वो मेजर ऑपरेशन में भी अपने आप को बेहोश होने नहीं देता है। सहन शक्ति, सामर्थ्य, सहन करने का बहुत सामर्थ्य होता है व्यक्ति में। वो अभ्यास से होता है, पिछले जन्मों के कर्मों के कारण से होता है। ये योगी को होता है ऐसा नहीं मैं कहना चाह रहा हूं, योगी को तो होता ही है, लेकिन जो योगी नहीं होते हैं उनको भी होता है। जिसमें जो अभ्यास करता है उसमें वो कुशल बनता है, याद रखना। जिसमें जो अभ्यास करता है उसमें वो कुशल बनता है। थोड़ा सा उंगली काट जाए तो रो जाऊंगा, रो दूंगा मैं, लेकिन एक हाथ पूरा कट गया, बिल्कुल छू नहीं कर रहा है वो व्यक्ति। कितनी सहन शक्ति होती है, ये यूं नहीं आती है। ये भी जन्म जन्मांतरों का पुण्य है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, इतना आसान नहीं है।
तो ऐसे ही योगी को वो तत्वज्ञान जो है इतना प्रबल होता है उसके अंदर, वास्तविकता उसको समझ में आता है, दुख मुझ में नहीं हो रहा है, दुख शरीर में हो रहा है, शरीर में स्थित सत्वगुण में हो रहा है, क्योंकि तपी क्रिया उसमें हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है। इसलिए कह रहे हैं अपरिणामिनी निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ, ये जीवात्मा का विशेषण है। वो कैसा है? अपरिणामी है। सत्वे कर्मणि तपि क्रिया, सत्वगुण रूपी कर्म में तपि क्रिया हो रही है, तपने की क्रिया हो रही है। न अपरिणामिनी, अपरिणामी कौन? निष्क्रिय क्षेत्रज्ञ जीवात्मा में नहीं हो रही है वो तपि क्रिया। क्यों? क्योंकि दर्शित विषयत्वाद, जो विषय उसको दिखाए जाते हैं उसी को देख रहा है, बिना दिखाए वो देख नहीं सकता जीवात्मा। जो मन दिखा रहा है उसको, उसी को देख रहा है। जो दुख हो रहा है सत्वगुण को, उस सत्वगुण को होने वाले दुख को मन दिखा रहा है, देख ये दुख है, केवल मन दिखा रहा है और उसको देख रहा है। क्योंकि विषय दिखाए जाते हैं, जो विषय रूप हो, चाहे रस हो, गंध हो, स्पर्श हो, या शब्द हो, या सुख हो, या दुख हो, वो सब दिखाए जाते हैं मन के द्वारा आत्मा को। तो दिखाए जाने वाले उन दृश्यों को वो देख रहा होता है दृष्टा बन करके, उसमें नहीं हो रही है क्रिया। दुखने की क्रिया उसमें नहीं हो रही है, दुखने की क्रिया सत्वगुण में हो रही है। ये बात कही यहां पर। सत्वे तु तप्यमाने तद आकारानुरोधी पुरुषो अपि अनुतप्यते। अब बताया जा रहा है, जब सत्वगुण तप रहा है, सत्वगुण दुखी हो रहा है, तो आत्मा क्यों दुखी होता है उसको समझा रहे हैं। सत्वे तो तप्यमाने, सत्वगुण के दुखी होने पर, तद आकार अनुरोधी, उसके आकार से आकारित होकर के, अर्थात उसको देखता हुआ अपने में आरोपित करके, पुरुषो अपि अनुतप्यते, पुरुष भी दुखी हो रहा है। किस कारण? अविद्या के कारण से। सत्वे तो तप्यमाने, सत्वगुण के दुखी होने पर या सत्वगुण के तप जाने पर, तद आकार अनुरोधी, उस आकार से आकारित होकर के, यानी उस, क्योंकि उसको देख रहा होता है ना, उसको और अपने आप को अलग ना करता हुआ, यह है तदाकार। तदाकारापत्ति आपने पढ़ा ना समाधि के प्रसंग में। जो सामने वाली वस्तु है उस वस्तु को अपना जैसा मान करके फिर वो दुखी हो रहा होता है। यानी दुख तो दूसरे में हो रहा है, लेकिन अपने में हो रहा है मान करके वो दुखी हो रहा होता है। वो कारण अविद्या है, उस अविद्या कारण से ऐसा होता है। ये बात कही गई यहां पर। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, लौकिक उदाहरणों से तो समझ में आया कि कर्ता में क्रिया और कर्म में क्रिया, पर ये मुझे समझ में नहीं आया है कि सत्वगुण में तपने की क्रिया। वो कैसे समझ में आएगा? ऐसे कोई दिखने वाली चीज तो है नहीं जो आपको दिखा सकूं। क्रिया तो हो रही है। किस में हो रही है क्रिया? शरीर में हो रही है, शरीर के तत्वों में हो रही है। और शरीर में सत्वगुण भी है और रजोगुण भी है और तमोगुण भी है। और दुख देने की क्रिया कर रहा है कौन? रजोगुण कर रहा है। फिर दुखी होता कौन? सत्वगुण होता है, और कौन होगा? इसलिए तपने की क्रिया सत्वगुण में हो रही है। यही बात कही है यहां पर। आ गया समझ जी। हाँ जी, तेज नारायण जी। जी स्वामी जी, ये प्रश्न था जो बेतुया जी ने पूछा। ये जो मन है, ये सत्वगुण और रजोगुण दोनों है तो मन में ही। हाँ जी, तो ये थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ स्वामी जी। ऐसा है, मान लीजिए शरीर कट गया, शरीर कट गए ना, उस शरीर के कटने से दुख हो गया, और उस दुख उत्पन्न हुआ किससे? रजोगुण से। अविद्या की वजह नहीं, वो तो ठीक है, वो हेतु अविद्या है। मतलब कट गया, कटने के बाद की बात कर रहा हूं। शरीर के कटने से दुख स्टार्ट हो गया ना, दुख उत्पन्न हो गया, और उस दुख को उत्पन्न किसने किया? रजोगुण ने। क्योंकि दुख रहता है रजोगुण में, तो उससे उत्पन्न हो गया। और वो दुख उत्पन्न हुआ किसमें? शरीर में ही हुआ ना। जी। तो उस शरीर में रजोगुण ने तो दुख उत्पन्न किया। बाकी लोग माइक बंद करके रखिए। तो दुख उत्पन्न हुआ तो रजोगुण में, ये आपने मान लिया।
और जो वो दुख उत्पन्न होकर के दुखी किसको कर रहा है? तो बचाया सत्वगुण को। तो जो शरीर में सत्वगुण है उसको दुख हो गया, और उस अनुभूति को लाने वाला कौन है? ज्ञानवाहक नाड़ियां हैं शरीर में। उस ज्ञानवाहक नाड़ियों के माध्यम से वो दुख की अनुभूति जो है मन तक पहुंच गया, और मन में आया हुआ है वो दुख। उस मन में आए हुए दुख को आत्मा देख करके खुद दुखी हो रहा है अविद्या के कारण से। स्पष्ट हो गया? लवनीश जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लवनीश जी बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, तो फिर जो विद्या युक्त होगा, जिसने अविद्या नष्ट कर चुके होगा व्यक्ति योगी जी। वो समाधि अवस्था में भी और समाधि से हटने के पश्चात भी, अगर उसका कोई शरीर अलग कर दिया जाए, अंग अलग कर दिया जाए, जी। अपना भी काट दिया जाए, जी। तो दर्द महसूस नहीं करेगा? नहीं, देखिए, दर्द का महसूस करना एक अलग चीज है, क्योंकि शरीर में रहते तो महसूस करना तो स्वाभाविक है, सब करेंगे। दुखी होना, ये जो दुखी एक होता है, मैं आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए आप लड्डू खा रहे हैं, ठीक है ना, तो लड्डू खा रहे हैं तो लड्डू का जो सुख है वो तो मिल ही रहा है, आपको मिल रहा है ना। उसके अतिरिक्त भी सुख लेते, वाह कितना अच्छा है ना, ये जो सुख ले रहे हो ना, ये अविद्या से ले रहे होते हैं। ऐसा सुख नहीं ले सकता। एक बात। अच्छा, आपको शरीर में मान लीजिए कोई ब्लेड लग करके कट गया, दाढ़ी बनाते कभी? बनाते हैं, और काटते काटते कट गया ना, दर्द हो गया। अब दर्द तो हो गया, अब वो दर्द हुआ किसको? शरीर को, हो गया ना। तो वो जो दर्द हुआ है, उस दर्द को शरीर को हुआ है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो आपको समझ में आ गया मेरे को तो नहीं होना। अच्छा कोई बात नहीं, मेरी गलती से कट गया। उसको आपने क्या किया है? रोक लिया उस दुख को। शरीर में दुख हो रहा है, जो ऊपर से जो दुख होने वाला है वो आपने रोक लिया। मेरे को नहीं पता है आपकी पत्नी, तो मान लीजिएगा वो दाढ़ी आपकी काट रही है, एक एग्जाम्पल, वो काटते काटते उंगली काट लिया उन्होंने, नहीं, वो ऐसे से करते हुए अपने चेहरे को काट लिया। अब एक लेडी चेहरे में कोई कट लग जाए, कितनी मुसीबत होती है। वो कटने कारण से दुख तो हो ही रहा है, लेकिन उनको सबसे ज्यादा दुख हो गया, मैं अपने फेस को कैसे दिखाऊं दूसरों को। वो जो दुख है ना, वो अतिरिक्त लिया जाता है। तो ऐसे एक अविद्या से दुख लिया जाता है, एक वास्तव में जो नेचुरल जो दुख हो रहा है वो हो रहा है। तो जो दुख हो रहा है नेचुरल, उसको तो अनुभव योगी भी करेगा, भोगी भी करेगा। लेकिन योगी अनुभव करते हुए हाय हाय नहीं करता, लेकिन भोगी करता है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है। जी, महिमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, मुझे ये नहीं समझ में आया, जैसे रजोगुण दुख है तो सत्वगुण सुख है, सुख को खरा मतलब रजोगुण दुख देगा, मतलब सत्वगुण को दुख कैसे देगा रजोगुण, और तमोगुण का फिर क्या बना, मतलब समझ नहीं आया। हाँ, ऐसा है कि तमोगुण का क्या बनना है वो अलग चीज है, लेकिन एक सुख देने वाला, एक दुख देने वाला, और दुख जब उभर जाएगा तो सुख दब जाएगा ना। जब सुख दब रहा है तो क्रिया, दबने की क्रिया किस में हो रही है? एक सुख देने के लिए प्रकट हो रहा है और एक दुख देने के लिए प्रकट हो रहा है। लेकिन जब ज्यादा दुख देने वाला उभर जाए तो जो सुख देने वाला दब जाएगा ना, तो दबने की क्रिया किस में हो रही है? सत्वगुण में। बस यही समझ लीजिएगा। ये दूसरे एंगल से समझा दिया मेरे को, आपको। ठीक, वो मतलब सुख हुआ और वो दुख हुआ। एक सुख देने वाला है, एक दुख देने वाला है। दुख देने वाला। तो सुख देने वाला सुख देने के लिए तैयारी कर रहा है, आपको सुख दे सकूं, सत्वगुण। और रजोगुण जो है उस सत्वगुण से पहले उभर के आ गया और तीव्रता से उभर के आ गया, तो अब जो सुख देने के लिए जो प्रवृत्त हो रहा है उसको उसने दबा दिया। तो ये दबने की क्रिया किस में हो रही है? सत्वगुण में। इसलिए ये बात कही है। आपको इस एंगल में समझ में आ गए तो अच्छी बात है। इसी तरह होता है, इसी तरह होता है। और तमोगुण का क्या हुआ स्वामी जी? तमोगुण का ये होगा, तमोगुण तो ऐसा है ना, एक समय दो एक्टिव हो सकते, तीनों एक्टिव नहीं हो सकते, वो दबा पड़ा है पहले से, ऐसा है। वो दुख है, वो भी नहीं, वो उसको वो दुख नहीं है, दुख तो रजोगुण का है, वो तो मूढ़त्व है उसका। तमोगुण का स्वभाव है मूढ़त्व, ठीक है ना। दो जो है
आपस में आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो जब आगे बढ़ने के लिए आ रहे हैं तो सत्वगुण रजोगुण ही आएंगे, तमोगुण तो जब ये दोनों नहीं आएंगे तब वो उभर के आता है। उसका नंबर, कमजोर आदमी का नंबर बाद में आता है, ठीक है ना। तो ये जो सत्वगुण हमको सुख देने के लिए तैयार है, मैं कब सुख दूं आपको, और रजोगुण भी ये तैयार रहता है, मैं कब आपको दुख दूं। लेकिन जब भारी, जब रजोगुण बन जाता है यानी अधिक प्रभावशाली बन जाता है, तो अगर दबाएगा तो किसको दबाएगा, सत्वगुण को ही तो दबाएगा। तो दबना रूपी क्रिया किस में हो रही है, सत्वगुण में हो रही है। और सत्वगुण दब रहा है समझ कहो, या सत्वगुण में स्थित सुख दब रहा है कहो। ठीक है स्वामी जी, ये धन्यवाद जी जी जी। तो अभी बाकी लोगों ने, बहुत लोगों ने हाथ खड़ा किया है। कल का मतलब आगे होने वाले पाठ में बाकी लोग पूछ लेंगे, उसके बाद हम आगे पाठ पढ़ाएंगे। इसको यहीं पर विराम देता हूं, और कल अष्टमी के कारण अवकाश रहेगा। ओम शांति शांति शांति।